मगर उस औरत को पता कैसे चला? विनीता, तुमने, तुम्हारी मम्मी ने या फिर नमिता ने जरूर इसके बारे में कहीं बात की होगी। For God's sake रितेश, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। माँ और नमिता भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मैं जानती हूँ। तो फिर एक ही तरीका है, जरूर उस डॉक्टर ने बताया होगा। उस डॉक्टर ने? वो क्यों ऐसा करेगा? हमें ब्लैकमेल करने के लिए। कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं। नहीं नहीं, उसकी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है। देखो विनीता, डॉक्टर भी इंसान होता है, उसका लालच भी उतना ही कातिल हो सकता है। सरोगेटिंग करके उस औरत को इतना पैसा मिलेगा, तब डॉक्टर को क्या मिलेगा? 2 लाख रुपया बस, तो उसका क्या होगा? इस तरह ब्लैकमेल करके तो वो और ज्यादा रुपया कमा सकता है। I'm sure, उस औरत को उसी ने हमारे पास भेजा है। रितेश, पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सरोगेटिंग का आइडिया अभी भी पसंद नहीं आ रहा है ना, इसलिए तुम उस डॉक्टर पर इल्जाम लगा रहे हो। अनीता, अगर मुझे सरोगेटिंग का ख्याल ही पसंद ना होता, तो मैं वो कांटेक्ट करने जाता ही क्यों? पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्यों देता? इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाता? तुमने सोचा, अगर पापा को पता चलेगा कि हमने उनसे हकीकत छुपाई है, तो क्या होगा? तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें वहां देखकर उस औरत ने अंदाजा लगा लिया होगा, और उसकी बात पर जिस तरह से हमने रिएक्ट किया, उस पर से यकीन हो गया होगा बस। ऐसा सोचो या वैसा, हकीकत नहीं बदलने वाली। हकीकत तो ये है कि अब उस औरत को पैसा देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस औरत को भी पैसे देंगे। रितेश, हम बच्चा पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है ना? मैंने आपसे तभी कहा था कि इंटरव्यू वगैरह मत करिए, आपको फायदा नहीं होगा। मुझे याद है डॉक्टर, आप पहले से ही अपने आप को सेव कर रहे थे। क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर पराशर कि इस ब्लैकमेलिंग में आपका भी हाथ है। आपका दिमाग खराब हो गया मिस्टर धीमान। आप मुझे एक बात बताइए डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन 4 औरतों का इंटरव्यू सबसे पहले लिया गया हो, उसी में से ब्लैकमेल निकले? Do you know the odds against this chance? जिंदगी सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है मिस्टर भीमान। आपको क्या लगता है कि मैंने अपना ये हॉस्पिटल और अपना रेपुटेशन ब्लैकमेलिंग से बनाया है? हो सकता है कि इससे पहले आपको ब्लैकमेलिंग का चांस ना मिला हो, इसलिए आपकी रेपुटेशन बन गई। या फिर आपकी बनी हुई रेपुटेशन का फायदा उठाने का आपने अब सोचा। You get out of here. I will not. देखिए डॉक्टर, आपकी वजह से आज मैं जिस सिचुएशन में फंसा हूं, उससे बाहर निकालने का रास्ता आप ही बताएंगे मुझे। मिस्टर भीमानी, आप मेरी वजह से नहीं फंसे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, इस इंसल्ट के बाद मैं आपको सरोगेटिंग के जरिए बच्चा दिलाने का काम नहीं करूंगा। आप कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लीजिए प्लीज, जो IPFET की ट्रीटमेंट जानता हो। Now please get out. हेलो, निखिल केटरर्स? जी, मैं भिमानी से बोल रही हूँ। मैंने पार्टी के लिए ऑर्डर दिया था। दैट्स राइट। अच्छा सुनिए, मुझे डेजर्ट्स में और 2 आइटम्स इंक्लूड करनी है, स्ट्रॉबेरी विद फ्रेश क्रीम एंड कीवी मूस। जी ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। थैंक यू सो मच। स्ट्रॉबेरी विद फ्रेश क्रीम और कीवी मूस, टेम्पटिंग ना? Yeah, it is. याद है विनीता, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें पहली बार खिलाई थी। हाँ याद है भाभी, और आपको भी बहुत पसंद है, ये भी याद है। मुझे पता था तुम्हें याद होगा, लेकिन ये सारी चीजें अकेली मत खा जाना, मोटी हो जाओगी ना। और हाँ, पार्टी में लोग आएंगे तो उनको भी थोड़ा थोड़ा खिला देना। भाभी, मैं अपने लिए चाय बनवा रही हूँ, आपके लिए भी बनवाती हूँ। शांता बहन, मैं चाय नहीं पीती विनीता, क्या करूँ, आदत नहीं है ना। हाँ, अगर स्ट्रॉबेरी विद फ्रेश क्रीम या कीवी मूस हो तो बात और है। क्या करूँ, ये सारी चीजें सिर्फ पार्टी में मिलती हैं। होटल में जाओ तो डेजर्ट में ये सारी चीजें होती ही नहीं है ना। जी you're right. 15, 16, 17 हम लोग गोवा जा रहे हैं। किसी रिजॉर्ट में तो रहेंगे ना, वहाँ का एक शेफ होगा, उसको बोल देंगे ये सब चीजें बनाने के लिए। 16 तारीख को तो 16 तारीख को क्या है? कुछ है क्या? पार्टी है ना हमारे यहाँ। अच्छा, तो इतने दिनों से ये सारी तैयारियां उसी के लिए हो रही थी। तभी मैं सोचूं कि रुचि भाभी, बेनीता और मम्मी चोरी चोरी क्या कर रही है, और अगर कुछ कर रही है
या कोई तैयारियां कर रही है तो जरूर कोई खुशी की बात होगी, है ना? भाभी हम आपको बताने ही वाले थे। ऑफ कोर्स, मेहमानों को तो इनविटेशन साथ में ही जाते हैं ना। लेकिन बेनीता डार्लिंग, अगर किसी को अपने घर बुलाना हो तो वक्त पे इनवाइट करना चाहिए ना। नहीं, लोगों के तो अपने पर्सनल प्लान्स बन ही जाते हैं। भाभी हमें कहाँ पता था कि आपका गोवा जाने का प्रोग्राम बना है। पता था। इस घर में किसके क्या प्लान बन जाते हैं किसी को पता ही नहीं होता। हाँ माना, हम लोग सब साथ में इकट्ठा घर में रहते हैं, लेकिन बाहर वालों को ये शक भी नहीं होगा कि मुझे, प्रशांत को और रीमा को आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। एनीवेज, हैप्पी पार्टिंग। आज कुछ खांसी ज्यादा चल रही है, कल ठीक हो जाएगा। साइकिल है ये तो। मेरी खांसी की वजह से तुम्हारी नींद तो उड़ी जाती होगी, है ना? तुम्हारी मम्मी कहती थी आपके खर्राटे से भी ज्यादा अगर कुछ बुरा है तो वो है आपकी खांसी। आपने आज का इंजेक्शन लिया कि नहीं? ऑफ कोर्स लिया मैंने। वो लेडी डॉक्टर बड़ी अच्छी है। वही जो पड़ोस में रहती है जिससे तुमने वो अरेंजमेंट करवाया ना इंजेक्शन देने का। मैं कहता हूँ हम उसी से ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते? हाँ, चेन्नई जाने की क्या जरूरत है? 25-30 हजार में ऑपरेशन कर देगी वो। इंजेक्शन की तरह वो ऑपरेशन भी घर पर आकर करेगी। हाँ, और कह रही थी कि 100% सक्सेस रेशियो है उसका। एक भी ऑपरेशन किया नहीं, एक भी ऑपरेशन बिगड़ा नहीं। बाबा प्लीज आप सो जाइए ना। हाँ, सो जाऊंगा। पहले ये बताओ, ये मेरा आइडिया कैसा लगा? हाँ, 25-30 लाख रुपए इकट्ठे करने से ये 25-30 हजार रुपए इकट्ठे करना आसान है ना? कलर टीवी और फ्रिज निकाल देंगे तो भी पैसे मिल जाएंगे, और मॉर्गेज भी तो नहीं है। पापा पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। आज ही मैं एक मेडिकल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर आ रही हूँ। इतना वक्त कहाँ है मेरे पास? देखो पापा, अगर 6-7 दिन में उन्होंने जवाब नहीं दिया ना तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। You don't worry, that's it. क्या इंतजाम करोगी? रितिश से मांग लूंगी। पापा वैसे भी उसने मुझे अपने यहाँ नौकरी ऑफर की है और लोन भी प्रॉमिस किया है। 1 मिनट श्रेया। रितिश तुम्हें 25-30 लाख रुपए क्यों दे रहा है? अब क्यों दे रहा है पापा, ये तो मैंने पूछा नहीं। लेकिन पापा इस वक्त उस पर भरोसा करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। एक बार तो भरोसा करके पछताई हो तुम, उसके बावजूद? एक बार जब भरोसा टूटता है ना तो दोबारा भरोसा करना आसान हो जाता है, क्योंकि भरोसा टूटने पर खुद पर क्या बीतती है इसका अंदाजा पहले से हो जाता है। नमस्ते सर।
नमस्कार। नौकर ने मुझसे कहा कि तुम सुबह से बाहर खड़ी हो। सर, उसने तो मुझे सुबह ही देखा, लेकिन मैं तो कल रात से खड़ी थी। मैं आपसे मिलना चाहती थी। जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी कहो। हर सर, मेरे पास वैसे कहने के लिए बहुत सारी बातें भी नहीं हैं। सर, मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ। चंडीगढ़ की हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड में मैंने 7-8 साल काम किया है। आप जब चाहे वहां फोन करके पूछ सकते हैं। सर, इस नाचीज को सोनिया सलूजा कहते हैं। मुझसे क्या काम है? सर, बताती हूँ। बात यह है कि मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ 2 साल पहले ले आए थे। नौकरी छुड़वा दी, वरना अब तक तो मेट्रन बन जाती। मुझे ये कहकर ले आया था कि बड़े शहर में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसे तो नौकरी मिली नहीं, लेकिन मुझे यहाँ एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नौकरी मिल गई। सर, वैसे यहाँ रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़पट्टी में रहना पड़ा। और चंडीगढ़ से ज्यादा ही खर्चा होता है, आमदनी भी कम होती है। देखो, मुझसे कोई मदद चाहती हो तो हमारे हेड ऑफिस में जाओ, वहां हमारे वेलफेयर ट्रस्ट का ऑफिस है। मदद नहीं, नौकरी चाहिए सर। सर, मैं प्रेग्नेंट हूँ और नर्सिंग होम में प्रेग्नेंट नर्स को छुट्टी दे देते हैं। सर, क्या कहूँ आपसे, 15 दिन पहले मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया। कुछ पैसे मैंने बचाए थे, वो भी लेकर भाग गया। सर प्लीज, मुझे नौकरी चाहिए। मैं तुम्हें क्या नौकरी दे सकता हूँ? सर, आप मुझे दे सकते हैं। आपकी बहू है ना, मिसेस बिनीता भीमानी, उनकी पर्सनल नर्स की नौकरी आप मुझे दे सकते हैं। और वैसे भी उन्हें पर्सनल नर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। विनीता को कैसे जानती हो तुम? सर, बात यह है कि वो जिस गायने के पास ट्रीटमेंट लेने जाती है, मुझे वहीं से पता चला। और वो कौन सी ट्रीटमेंट ले रही है वो भी मैं जानती हूँ। अच्छा। सर, उनको पर्सनल नर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के दौरान मदर का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और साथ में बच्चे का भी। हालांकि सर, मैं खुद भी प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन एक पेशेंट का ध्यान मैं बहुत अच्छी तरह से रखूंगी सर, खासकर इसलिए क्योंकि इस ट्रीटमेंट के बारे में मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको समझा भी सकती हूँ। मामा, मुझे आपसे कुछ काम। कविता के बारे में फिर से बात करेंगे? जी नहीं, उसके बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है मामा, ना तो आप मेरी बात समझ पाती हैं और ना ही मैं आपका नजरिया समझ पाता। आज सिर्फ इतनी सी है कि मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे साउथ अफ्रीका वापस जाना। इसी काम को समझने के लिए उस काम के पीछे जो आदमी होता है उसे समझना पड़ता। आप ही ने कहा था, याद है? मामा, आप मुझे कभी नहीं समझ पाए, इसीलिए ये डिस्कशन करना बेमानी है। तुम्हारा मेरे पास आना भी बेमानी है सर। मुझे कुछ कहना, समझाना, वो भी बेमतलब का है। रात को चिट्ठी छोड़कर निकल क्यों नहीं गए? चिट्ठी छोड़कर तो सालों पहले एक बार भागा था, लेकिन उस वक्त मैं एग्जाम में फेल हुआ और मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार मैं फेल होकर नहीं जा रहा। उस वक्त तुम चले गए थे तो मेरी जान सूख गई थी सभी। 2 दिन और 2 रात दौड़ धूप करके बड़ी मुश्किल से ढूंढा था तुम्हें। केप टाउन के स्टेशन पर बुट पॉलिश करते हुए मिले थे, याद है? गलती की थी मैंने,
मैं जाऊं? जाओ। वैसे इस बार भी चिट्ठी छोड़कर जाते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार भी तुम एग्जाम में फेल हुए। जाते जाते दरवाजा बंद कर लेना। मैं फेल होकर जा रहा हूं? मामा, एग्जाम्स देने के दिन तो मेरे कब के खत्म हो चुके हैं। गलत समझ रही हो। तुम्हारी एग्जाम्स के दिन उस दिन खत्म होंगे जब तुम मेरी सारी उम्मीदें पूरी करोगे। आपकी उम्मीद? आप किसी से बदला लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से किसी से बदला लेना नादानी है। काश तुम ये समझ पाते। तुम्हारे बोलने के ढंग में जब तुम्हारे बाप के अल्फाज सुनाई देते ना, तब मेरी नसें फटने लगती है। मैं तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहती हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। काश मैं समझ पाता। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि आप अपनी दुश्मनी मुझे विरासत में देना चाहते हैं। हकीकत यह है संदीप कि मैं तुम्हें दुश्मनी और विरासत दोनों दिलवाना चाहती हूँ। दुश्मनी तुम्हारे गुजरे हुए सालों के साथ हुई नाइंसाफी, तो विरासत तुम्हारे आने वाले सालों के साथ इंसाफी। भिमानी परिवार की दौलत पर तुम्हारा हक है संदीप। मेरा हक? हाँ, तुम्हारा हक, क्योंकि जितेंद्र भिमानी तुम्हारा बाप है।